तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, तो आज के हम तुलसीदास का जो आपका जो ये पदखंड का यानी काव्य खंड का आपका जो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 3 है ना, उसका हम क्या देखने वाले हैं। तो उसका संपूर्ण अर्थ को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? तो आपका ये देखेंगे हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखेंगे। हम संपूर्ण हिंदी अर्थ, संपूर्ण हिंदी हम अर्थ देखने वाले हैं। उस देखने से पहले हम क्या आपको करेंगे, संपूर्ण अर्थ देखने से पहले हम आपको क्या बताएंगे, जो इसके लेखक है जो तुलसीदास जी, उसका हम आपको थोड़ा सा जीवन परिचय आपको बता देंगे। आपको क्या बताना ज़रूरी क्यों है, तो आपको जो होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग क्या कीजिए कि तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए अभी चैनल को सब्सक्राइब। और चलिए हम इस सबसे पहले हम कवि परिचय यानी देखें लेखक परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? तो आपका ये लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद संपूर्ण अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, तो तुलसीदास का जो लेखक परिचय है वह देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। उसके बाद संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखेंगे और शब्दार्थ भी आपको बताने वाले हैं। तो तुलसीदास जी जो है इसका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1543 में। ये सब आपका क्या है, अनुमानतः तिथि है, कोई निर्धारित नहीं कि इनका हुआ ही था। अनुमानतः तिथि है इनका, किसका, यह सूरदास नहीं, तुलसीदास जी का। और निधन कब हुआ था इनका, निधन हुआ था इनका 1623 में। 1623 में क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। मृत्यु कब हुआ था इनका, मृत्यु 1543 और निधन 1623 में हुआ था इनका। और आगे भी देखते हैं कि आगे क्या है। तो जन्म स्थान कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था इनका, जन्म स्थान है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर कहाँ है आपका, बांदा में है, और बांदा जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। और मूल नाम इनका क्या था, यानी असली नाम क्या था, असली नाम क्या था, राम बोला इनका असली नाम था। और माता का नाम मुहलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पत्नी का इनका क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था रत्नावली था इनका पत्नी का नाम। जो विवाह के कुछ ही समय, जो विवाह हुआ था उनके कुछ ही समय पहले इनका विछोह यानी वैराग्य के कारण विछोह हो गया था। यानी तो साधु संत इन्हें योगी कह लेते हैं, इन्हें ध्यान में रहना था, इसलिए कुछ आपसी झगड़ा कारण इनका क्या विछोह हो गया था। और प्रतिपालिका दासी में चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। और दीक्षा गुरु इनके कौन थे, दीक्षा गुरु थे नरहरिदास सुकरखेत के वासी। जो सुकरखेत के वासी थे, गुरु ने विधा आरंभ कराया, विधा को देना प्रारंभ किया। और इनका शिक्षा गुरु कौन था, शिक्षा गुरु इनका शेष स्नातक, शिक्षा गुरु कौन, शेष स्नातक और काशी के वेदांत। ये आपका बहुत ही VBA क्वेश्चन होता है कि इनका शिक्षा गुरु कहा था, तो अब याद रखिएगा, स से हो जाएगा शिक्षा और स से शेष स्नातक, से शिक्षा और से शेष स्नातक। अब ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। और ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। शिक्षा इन्होंने चारों वेद, सदर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। और इसके बाद निर्णायक घटना में काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से क्या विवाह कर दिया इनका, पुत्री रत्नावली से। और पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम और आश्रित का कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए, गृहस्थ जीवन और घर पर ही परित्याग कर दिया। और आगे देखते हैं, और आगे आपका है कि तीर्थयात्राएं इनका कौन थी, था सुकरखेत के अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नेम्रियान, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं इन्होंने की थी। समय समय पर काशीवास में रहते हुए ही संपन्न की थी विधा। और मित्र और स्नेही इनके कौन कौन से थे, तो अब्दुल रहीम खाना ये आपका इनका यानी मित्र था। और महाराजा मानसिंह
नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, दोहर मंडल आदि थे। और कृतियाँ इनकी कौन कौन सी थी? कृतियाँ थी कि रामलला, नछु, वैराग्य, संदीपनी, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रसन्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस। यानी इसका जो भी रचनाएं ज़्यादा है ना वली नाम से ऐसे आपको वली जब देखने को मिलेगा समझ जाइएगा कि इनकी क्या है। तो ये आपका तुलसीदास जी का है। और इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने का पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई जाती है। कुल 12 या 13 कृतियों की प्रमाणिकता असंदिग्ध है। और मानस का रचना समय कहा था। मानस का रचना समय, रचना आरंभ तिथि 1631 से 1574 ईस्वी में रहा। और चैत शुक्ल की 9वीं मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633 से अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन पूरी हुई थी। और ये व्यक्तित्व कैसे व्यक्ति थे? अच्छे थे, खराब थे? ये इनका बताते हैं। विनम्र, मृदुभाषी, बहुत ही विनम्र थे और मृदुभाषी भी थे। गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरवपूर्ण और सुदर्शन व्यक्ति थे, जिनके वक्षस्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़िया वाली माला रहती थी। वे कौपीन पहनते थे। राम शब्द के रा का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। अपना प्रसिद्ध पद भरते हुए करजोड़ी अनुराग से क्या थे? ये राम भक्त भी बहुत बड़े थे। ये था आपका लेखक परिचय। ये था आपका क्या? लेखक परिचय था आपका। अब देखते हैं क्या, अब तो इसका आपका शब्दार्थ दिखाते हैं। शब्दार्थ से आप अच्छे से इस कविता को समझ पाइएगा। तो शब्दार्थ है आपका कि कभुक। कभुक का क्या अर्थ होता है आपका? कभुक का अर्थ होता है आपका कि कभुक यानी कभी। अम्ब का क्या मतलब होता है? अम्ब यानी अम्ब का मतलब होता है माँ। इसमें सीता जी को बताया गया है। अम्ब यानी माँ। मोरियो यानी मेरी भी। इसमें कहते हैं मेरी भी, अर्धी सुनिए ऐसे भी। मोरियो यानी मेरी भी। और सुधी का मतलब होता है सुधी। सुधी यानी आपका होता है याद। और धाइबी यानी दिला देना, यानी याद दिला देना। धाइबी यानी दिला देना। और छीन मतलब होता है, छीन मतलब दुर्बल, अस्वस्थ। अधि यानी पापी। अधि यानी क्या होता है? अधि यानी पापी। और प्रभु दास यानी प्रभु की दासी, यानी सीता के लिए ये बोल रहे हैं कि प्रभु दासी यानी आप प्रभु के जो दास है उनको कह रहे हैं। बिगाड़ियो बनी जाए यानी बिगड़ी बन जाए, यानी बिगड़ा हुआ भी काम बन जाने के लिए। तो इसको कहते हैं बिगड़ियो बनी जाए यानी बिगड़ा हुआ काम बन जाना। हौ का मतलब होता है मैं। हौ यानी मैं। रीढ़िया माने रिरियाता। कोई होता है ना जो कोई चिल्लाता है उसको रिरियाता कहते हैं। और अरि यानी आश्रय या अरान। कौर यानी भोजन या निवाला। कौर कहते हैं ना कौर खिलाने के, भोजन या निवाला को कहते हैं। काजू यानी होता है कार्य। कली यानी कलयुग। कली यानी कलयुग। कराल यानी भीषण या कठिन। दुकाल यानी बुरा समय, दुष्काल। दारुण यानी भयानक, असह। कुमति यानी बुरी तरह। कुसाजु यानी अव्यवस्थित और दुर्घटनाग्रस्त। और है कि कुम्हातु यानी बुरी तरह, कुसाजु यानी दुर्घटनाग्रस्त। हहरी यानी कराह, हृदय की पीड़ा। ही यानी हृदय। दरिद्र यानी दरिद्रता। कृपा बरित यानी कृपा सिंधु। जेवाइए यानी खिलाइए। सुनाजु यानी सु अनाजु प्लस अच्छा भोजन, इसको कहते हैं। तो आप शब्दार्थ भी देख लिए। अब चलते इसको संपूर्ण हिंदी अर्थ यानी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि व्याख्या में अगर पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे वही सब आपको बताना स्टार्ट करते हैं। अब हम तुलसीदास के पद का संपूर्ण अर्थ को देखना प्रारंभ करते हैं, यानी अब अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या देख लिए थे? हमने लेखक परिचय देख लिए हैं। लेखक परिचय देखे हमने, और क्या देखे? और हमने पदार्थ में शब्दार्थ को देख लिए हुए हैं। अब देखते हैं जो ये कौन सा पाठ है। तो तुलसीदास का ये पद है, इसका संपूर्ण अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको अर्थ में है यह 2 पार्ट में बटा हुआ है। 2 पार्ट में, एक पार्ट में क्या है कि जो तुलसीदास जी है वो माँ सीता जी से कह रहे हैं, माँ सीता जी से क्या बात कर रहे हैं। और जो दूसरा पद है उसमें डायरेक्ट
राम जी से बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। पूरा पैराग्राफ 2-2 लाइन से आपको स्टार्ट बताएंगे, अच्छे तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाने वाली है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 लाइन है इसका देखते हैं। तो इसमें जो है आपका 2 लाइन दिया हुआ है। तो इसमें है कि कबहुक अब अवसर पाई, और ये है तुलसीदास जी है जो ये लिख रहे हैं, तो यही तुलसीदास के फ़ोटो है। तो कबहुक अब अवसर पाई, यानी इसमें जो कहा जा रहा है कि कबहुक यानी कबहू आपको जब अवसर मिलेगा, जब आप अवसर पाइएगा, तो मेरियो सुधी धायवी कछु करुण कथा चलाई। वो कह रहे हैं माता सीता जैसे कबहुक अब अवसर पाई, जब भी आपको अवसर मिलेगा तो मेरा सुधी धायवी कछु करुण कथा चलाइए। तो कभू मेरा उनसे प्रभु राम जी से मेरा कभी कथा चलाइएगा कि आपका क्या है, एक दासी है जो आपका गुणगान करते रहता है, ऐसा मेरा कथा चलाइएगा। तो इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यानी व्याख्या करने के लिए लिखा जाएगा तो आप किस तरह से लिखते हैं, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है यह विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से लिया गई है, जिसमें महाकवि जो है तुलसीदास जो है सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं। जो सीता जी को जो तुलसीदास जी है, वे तुलसीदास जो आप देख रहे हैं, ये सीता जी को माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि माँ कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु के कोई कारुणिक प्रसंग छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। आपको भी दिला देना याद कि जो आपका कोई एक भिखारी है यानी एक भिक्षुक है जो आपके गुणगान करते रहता है और आपका नाम लेकर पेट भरता है। तुलसीदास के बारे में आपको कथा चलाइएगा, ऐसा सीता जी से कह रहे हैं। तो ये समझ गए, ये 2 लाइन जो था आपका, जो 2 लाइन ये आप समझ गए। तो अब अगला लाइन चलते हैं, और अगला लाइन में है कि अगला 2 लाइन देखते हैं। तो इसमें कहा जाएगा दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इसमें है दीन करने के बाद क्या होता है, दीन होता है, दीन यानी गरीब को कहा जाता है दीन। और सब अंगहीन, सब का है सब अंगों से हीन है, यानी सब अंग उनके काम नहीं करता है। और छीन क्या है, यानी बहुत ही गरीब। और मलिन यानी वो ज़्यादा गोरा और नहीं, बहुत काले है। और अधाई और क्या है, बहुत पापी है। नाम ले भरे उदर, यानी जब नाम लेता है तो उदर यानी उनका पेट, नाम लेते हैं तो पेट भरता है। एक प्रभु दासी यानी जो सीता जी को कहा जा रहा है, जो प्रभु हुए राम जी हुए और दासी यानी उनके सीता माता। तो प्रभु जो दासी है, प्रभु के जो दासी है उनको भी हम दास कहा। ये सब तुलसीदास जी लिख रहे हैं इसमें, तो वही आपको बता रहे हैं। तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यह पर अर्थ है और यह पर बुक का ही लाइन है। कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास, आपकी जो दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे। उसके जो अंग है, जो हाथ जो पैर है, उंगलियां है, वो अब क्या है, ठीक से काम नहीं कर रहे। वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता है, स्वच्छ साफ सुथरा नहीं रहता है, बहुत गंदे तरीके से रहता है। वह पूर्णतः पापों में लिप्त रहता है, वो हमेशा पापियों के संग रहता है और पापों में लिप्त रहता है, ऐसा अपने आप को कह रहे हैं। बहुत तुच्छ व्यक्ति कह रहे हैं, छीन यानी बहुत तुच्छ। और आपके नाम का स्मरण करते रहता है, आपका नाम को जपता रहता है, आपका नाम याद करते रहता है। किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है, किसी प्रकार से अपना क्या करता है कि आपका नाम ले लेकर अपना पेट भरता है। तो ये था आपका 2 लाइन। और 2 लाइन देखते हैं। अगला पैराग्राफ में है कि बजिए सौ है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। यानी इसमें कहते हैं कि तुलसीदास सीता को माँ करके इसमें भी संबोधित कर रहे हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेगी, जब आप मेरी बात को प्रभु जी से करिएगा यानी श्री राम जी से करिएगा, तो वे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर है कौन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। जब कहिएगा तो क्या कहेंगे कि किसकी बात कर रही है आप, जो है किसकी बात कर रही है, इतने हमको कथा सुनाई देते। आप प्रभु को मेरा क्या कीजिएगा कि नाम और मेरी दशा बता देना। कहते हैं कि जब आप
प्रभु श्री राम जी से बात करते रहेगा तो उस समय वो पूछेंगे कि आखिर है कौन, इसके बारे में हमारा कौन सेवक या दासी है जो हमको इतना हमसे अर्जी लगा रहा है। तो आप प्रभु को मेरा नाम बताइएगा कि तुलसीदास है, और मेरी दशा बता दीजिएगा कि एक गरीब है, भिखारी है, जिसका अंग भी काम नहीं करता है और बहुत ही तुच्छ है और बहुत ही पापी है, ऐसा कहिएगा। अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई, अगर मेरी स्थिति है वह प्रभु को पता चल जाएगी तो मेरी बिगड़ी हुई काम भी बन जाएंगी, मेरी बिगड़ी वे बना देंगे। तो ये था आपका ये वाला पैराग्राफ। और अगला पैराग्राफ है कि जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय, यानी इसमें कहते हैं कि जानकी किसको कहा जा रहा है, तो ये सीता जी को कह रहा है, जो जानकी यानी जो जनक की पुत्री थी, और जगत जननी यानी कि पूरे जगत या संसार को जानने वाले जन की किए वचन कहाई तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गाई। और उसके बाद कहते हैं भवनाथ, यानी जो नाथ कहा जाए किनको, कि राम जी को कह रहा है कि भवनाथ गुण गाई। हे माँ वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है, कहते हैं कि हे माँ वैसे तो आप क्या है कि पूरे संसार की माँ है। आप अपनी क्या कीजिएगा कि आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेगी तो मैं आपके नाथ का यानी आपके श्री राम प्रभु का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। भवसागर किसको कहा जाता है, जो आपका पृथ्वी है, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे जन्म लेते हैं और यहाँ पे जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो इसको ही जो बीच का सफ़र होता है ना, जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या इसको भवसागर कहा जाता है। जब ये कोई आदमी जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है वो क्या है, वो भवसागर को प्राप्त कर गया। ये भवसागर के बाद तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो और अगला अब ये दूसरा पार्ट में देखते हैं। इस एक पार्ट में यह था, इसमें क्या क्या तुलसीदास जी थे, वे किससे बात कर रहे थे, तो वे सीता जी से बात कर रहे थे। और जब ये 2 नंबर पैराग्राफ है, 2 नंबर पार्ट में, इसमें क्या करें डायरेक्ट भगवान राम जी से बात करें, कौन, तुलसीदास जी। तो चलिए ये भी देखते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो इसमें है कि द्वार हो भोर हो आई आज, यानी द्वार हो भोर ही तो आज, रटत रिहा अरी और न कौर ही ते काजू, यानी इसमें कहा जा रहा है कि द्वार हो भोर ही को मतलब सुबह हो गई है, मतलब द्वार है, भोर में ही आप आपके द्वार पर चले आए हैं। रटत रिहा मतलब आपका नाम लेते हुए, और ना कौर ही ते काजू, यानी हे प्रभु मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ, भोर होते ही जब सुबह उठते ही आपके द्वार पर क्या हूँ बैठा हूँ, और भीख मांगने वाले की तरह रिहा कर रहा हूँ, यानी पुकार रहा हूँ कोई आइए तो हमसे बात कीजिए। हे प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो सर्च करें कि हे प्रभु आपसे हमें क्या कीजिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए, नहीं धन चाहिए और नहीं क्या नहीं पैसा चाहिए, क्या चाहिए उनको, इनको ये भक्ति मांग रहा है। ऐसे कहते हैं कि हम आपके क्या करेंगे, सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं हम आपके। और क्या और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा का एक कौर यानी निवाला ही मांग रहा हूँ, क्या आपका निवाला मांग रहा हूँ, आप हमें भक्ति दे दीजिए, आपको हम आशीर्वाद दे दीजिए, हम सिर्फ मोक्ष को क्या करें प्राप्ति कर लें, और यह भव सागर को सिर्फ प्राप्त कर लें और हमारा यहाँ से हो जाएगा काम। और अगला पैराग्राफ में है कि आपको कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्भाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की खाजू, यानी इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रभु इस कलयुग में, कली का मतलब कलयुग, और कराल का मतलब क्या होता है, कराल का मतलब होता है भीषण या भयंकर, दारुण का मतलब होता है अकाल, और सब कुम्हातु कुसाजू, और जो भी क्या है, जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह क्या है, वह पापों से भरा हुआ है, प्रत्येक चीज़ में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। क्या कहते हैं कि सभी जो चीज़ है, जो भी आपका क्या भवसागर जो है, भवसागर उससे जो आपको मार्ग निकलता है वह क्या है, वह पापियों से घिरा हुआ है। और कहते हैं कि और इसमें प्रत्येक चीज़ जो कि दुर्व्यवस्था अलग अलग दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि हे प्रभु मैं एक नीच जीव हूँ, मैं क्या हूँ, नीचा जीव हूँ, जिसकी अभिलाषाएँ ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख
दुख दिया जाता है। कोड कहते हैं जो आपका जो बड़े बड़ा जो क्या होता है, जो घाव होता है, बड़ा बड़ा घाव होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको अपनी भाषा में हम जो कोढ़ी हो गया ना, कोढ़ी कहते हैं। उसके में जब उसमें खुजली हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार दुख देता है वैसे ही कष्ट देती है मेरी अभिलाषाएं वे बड़ी बड़ी है। अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें, मेरी क्या है, विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। तो ये था आपका ये वाला पैराग्राफ। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। और अगला पैराग्राफ है कि हरि हिये में सदैव बूझियो जाय साधु सुमाजू मोहु से कहू कतहु कोऊ तिनह कहो कौशल राजू। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। वे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैंने बहुत से साधु, बहुत बड़े बड़े साधु से पूछा कि मेरे लिए कोई, मेरे जैसे पापी यानी मेरे निर्धन के लिए कोई ऐसा है जो कृपा कर सके। तो वे आपका नाम बताया कि श्री राम नाम को आपको नाम बताया। तो वे इसमें कहा जा रहा है। तो वे था आपका ये लाइन। अब कुछ ही लाइन बचा हुआ है, उसके बाद क्या आपका जो कविता है ये आपका कविता समाप्त हो जाएगी। तो ये इसका और आपको कोई भी अगर पूछा जाएगा कि व्याख्या करें तो आप इस प्रकार से ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा आपको, तो आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगला है कि अगला पैराग्राफ में कि दीनता दरिद्र दले को कुपा बरिधि बाज दानी दशरथ थार के तू बानैत सिरताजू। इसमें कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा को करने वाले, कृपा सिंधु आपके अतिरिक्त कौन जो है मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके अलावा कौन है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, हे दशरथ नंदन, हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, तो कृपया हम पर दया करें। ऐसे बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। और एक पैराग्राफ और बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि जन्म को भूखो भिखारी, हाँ गरीब निवाजू, पेट भरी तलसीही जमाई भगती सुधा सुनाजू। इसमें कहा जा रहा है कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, मैं जन्म से भूखा और भिखारी हूँ, और आप है दीनों के यानी गरीबों और निर्धनों के नाथ है। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। तुलसी जैसा क्या है, आपका भूखा भक्त है जो आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कर दीजिए। ऐसा श्री राम जी से कह रहे हैं। तो ये था आपका क्या, ये था आपका संपूर्ण हिंदी अर्थ। ये था आपका क्या, संपूर्ण हिंदी अर्थ। तो ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में करिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास को निश्चित रूप से लाइक कर लीजिएगा आप लोग।